सज्जनों और देवियों, हर देहधारी दुख, ये शरीर ही दुख का साज है। सतगुरु कबीर ने कहा है, ऐ जियरा तय अपने दुख ही संहार, यह दुख व्याप रहा संसार। माया मोह बधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गो खोई। मोर तोर में सबे बिगुरचा, जननी गर्भ वज्र मां सूता। रामायणी लंबी है। जीव दुख में डूबा है। गर्भ में आया, एक गंदी जगह में पड़ा रहा। पैदा होने में कितना कष्ट हुआ, फिर वो टट्टी पेशाब में के करता रहा। जानवर के बच्चे तो तुरंत उछलने कूदने लगते हैं, मनुष्य का बच्चा बिल्कुल असहाय होता है। मां न संभाले तो बच्चा रह नहीं सकता है। आगे पढ़ने लिखने में उसको चिंता फिक्र, फिर रोजी रोटी का प्रबंध, देह के संस्कार जगते हैं। हर युवती को युवक और युवक को युवती से अंग मिलन की चेष्टा होती है। उसके पश्चात एक दूसरे के परतंत्र, फिर बाल बच्चे होना न होना, हो के बिछुड़ जाना, हो के अनुकूल न रहना, अनुकूल होते हुए भी बच्चा माँ बाप को कितना क्या दे देगा। चिंता फिक्र में बुढ़ा जाना और सोचते सोचते मर जाना। रोते रोते जन्मना, शिकायत करते करते जीना और पछताते पछताते मरना। यही मनुष्य के जीवन की नियति है। यही हो रहा है। मन का ना होना सबसे बड़ा दुख है, और किसी के मन का नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा होता है बस। जिंदगी भर मन के विपरीत होता है और विपरीतता को झेलना पड़ता है। प्राणियों के स्वभाव अलग। प्राणी में जानवर हैं, उनके लिए कोई झंझट नहीं। आप हजारों लाखों जानवर पाल करके उनको जल भोजन और निवास दीजिए, कोई अड़चन नहीं। लेकिन मनुष्य का एक बच्चा पाल के निभाना बहुत मुश्किल है। मनुष्यों का स्वभाव अलग, पति पत्नी का स्वभाव अलग, पिता पुत्र का अलग, भाई भाई का अलग, देवरान जेठान का विचार अलग, सास बहू का अलग, ननद भावज का अलग, समधी लमधी का अलग। सबके स्वभाव विचारों गुण कर्मों में विषमता। इसको लेकर के दूसरे की झंझट सहना। प्राकृतिक आपदा, ठंडी गर्मी, वर्षा, बाढ़, सूखा, भूचाल, शारीरिक व्याधि, परिवर्तन, अवंत में काल के गाल में शरीर का जाना। जो कुछ हमारी नजरों में आता है सब काल का देश है। काल का देश का मतलब समय से ग्रस्त। सारी वस्तुएं निर्मित होती हैं, बदलती हैं और विनष्ट हो जाती हैं। चाहे प्राणियों के शरीर हो और चाहे घर मकान मशीन, तमाम वस्तुएं निर्मित होती हैं, परिवर्तित होती हैं और विनष्ट होती हैं। जो कुछ हमें दिखाई देता है सब का सब काल का देश है, समय से ग्रस्त है। उसमें जो प्रिय है
उसका परिवर्तन होना और बिछुड़ना हमें पसंद नहीं। जो अप्रिय है वो तुरंत मिट जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन अप्रिय तुरंत नहीं मिटता है। और प्रिय है वो भी समय आएगा तो मिट जाएगा। भोग इच्छा भर कर नहीं मिलता है, थोड़े दिन में जवानी ढीली हो जाती है, दबदबा समाप्त हो जाता है। जवानी में आदमी काम धाम करता है, पैसा कमाता है, बच्चों पर रो, बाहर रो, धीरे धीरे सेवा मुक्ति का समय आ जाता है। बाहर से भी सेवा मुक्त हो गए, घर में आए, बच्चे जवान, उनकी पत्नी और बच्चे, उनके बीच में उपेक्षित होकर के किनारे बैठ जाता है। इसको कौन मिटा सकता है? दैहिक दैविक ताप में दैहिक दैविक भौतिक तीन ताप, देह और मन द्वारा पीड़ा दैहिक ताप है, और प्राणियों से मिलता हुआ कष्ट भौतिक ताप है। भूत कहते प्राणी को। भूत के कई अर्थ हैं। भूत नाम जड़ तत्व, भूत नाम देहधारी प्राणी, भूत का मतलब है बीता हुआ समय, भूत का मतलब है सत्य, अंतिमी सत्यता, भूत का अर्थ है लीनता, और भूत का अर्थ है काल्पनिक भूत प्रेत। यहाँ भूत का अर्थ है देहधारी प्राणी। देहधारी प्राणियों से कष्ट, चाहे वो मच्छर से हो चाहे सिंह से हो, और दैविकता पदार्थों द्वारा कष्ट। देव कहते हैं जड़ तत्वों को। ये वेद से ही चला है। प्राकृतिक शक्तियों को देव कहा गया है वेदों में। इसलिए भारतीय परंपरा में दैविक ताप का मतलब है जड़ तत्वों से मिला हुआ कष्ट। इस प्रकार दैहिक दैविक भौतिक तीन तापों में जीव हरदम जलता है। मन जैसा चाहता है, अपनी देह नहीं रहती है। उतना लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा सांवला, आँखें, नाक, कान, गला, कंधा, सीना, जैसे मन चाहता नहीं रहता है। पत्नी का बच्ची का जैसे चाहता नहीं रहता है, और धीरे धीरे विकृत हो जाता है। जो रहता भी वो गल जाता है। सौंदर्य कितने दिन का? जिन नर नारियों में हम मोह करते हैं उनके सौंदर्य की स्थिति कितने दिन की है? थोड़े दिन में खस्ता। किसी का प्रेम बदल जाता है। प्रेमी मध्यस्थ और उदासीन और विरोधी भी हो जाता है, विरोधी प्रेमी हो जाते हैं। कैसा उथल पुथल का संसार है। धर्म के नाम पर कटाकटी। दूसरे मार्ग वाले नास्तिक हैं, काफिर हैं, नरक में जाएंगे। हमारे संप्रदाय वाले स्वर्ग और मोक्ष में जाएंगे। श्रद्धा के नाम पर क्रूरता। श्रद्धा बहुत काम की चीज है। अधिक श्रद्धा हिंसा पैदा करती है। अगर हम कबीर साहब के लिए अति श्रद्धालु होंगे तो दूसरे को बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। महाराज राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, ईसा, किसी को नहीं समझ पाएंगे। बुद्ध के प्रति, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, नानक के प्रति अधिक श्रद्धालु किसी के लिए खो गए, दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए संप्रदायी लोग दूसरे को नास्तिक काफिर कहा करते हैं। इस प्रकार सारा संसार कलह का घर। चीजें परिवर्तनशील, मनुष्य के मन बदलने वाले, कलह, भोगों की क्षमता की कमी, रोग व्याधि,
कलह, राग, द्वेष, प्राकृतिक आपदा, इन सबसे जीव ग्रस्त है, दुखी है। पहले समझना चाहिए दुखी कौन है, जो दुखी होता वो कौन है और दुख किससे होता है। क्या दुख से छुटकारा है? अगर दुख से छुटकारा है तो उसका साधन क्या है? इन तत्वों को समझना चाहिए। जो दुखी होता है वो कौन है? वो चेतन आत्मा है, जड़ दुखी नहीं होता है। दुखी होता है प्राणी, जिसमें अनुभव है वही सुखी दुखी होता है। दुखी होने वाला चेतन आत्मा है। आप चेतन हैं। जड़ और चेतन दो वस्तुएं हैं। अध्ययन के केवल दो विषय हैं, जड़ और चेतन, स्व और पर। स्व चेतन है, पर जड़ है। स्व नाम खुद, सेल्फ, पर जड़ प्रकृति। स्व पर में लुब्ध है इसलिए दुखी है। आत्मा जड़ प्रकृति की चीजों में लुब्ध है इसलिए दुखी है। अपने होश हवास में नहीं है, अपना ख्याल नहीं है। आपका अस्तित्व निर्मल है। आपका होना, आपका अस्तित्व शुद्ध चेतन है। उसको जीव कहते हैं सादा भाषा में, उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा नाम स्वयं है, चेतन, उसी को परमात्मा कह सकते हैं। ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म इत्यादि सारे शब्दों की चरितार्थता आप में है। आपको हटा देने पर इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। जमीन में जमीन रत्नों की खान है। जमीन में रत्न की खान है, पत्थर की खान है, कोयले की खान है, तेल, पेट्रोल और पानी के स्रोत हैं। ज्ञान की खान और स्रोत कहीं हैं, वो आप हैं। आदमी न होता, वेद, शास्त्र, कुरान, पुराण कुछ न बना होता। ईश्वर परमात्मा की कल्पना न हुई होती, देवताओं की रचना न होती। सारे देवताओं की सृजता आप हैं, सारे ईश्वरों के कल्पक आप हैं, सारे ज्ञान विज्ञान के दाता आप हैं। अपने को पहचानिए, आप कौन हैं। आप तुच्छ नहीं हैं। हम दुखी होते हैं अपने को न समझकर। अपने को समझ लें, दुखी होने कोई चांस नहीं। लोग कहते हैं परमात्मा के दर्शन चाहिए। आप कौन हैं? मैं तो कुछ नहीं हूं। आप कुछ नहीं तो परमात्मा की आवश्यकता किसको है? आप कुछ हैं तब परमात्मा की आवश्यकता है। अपने ही को नहीं समझ रहे हैं, परमात्मा क्या समझेंगे? अपने को पहचानिए। आप परम तत्व हैं। नर नारायण रूप है तो जिन जाने दे। कबीर साहब की आदिशाखी है, नर नारायण रूप है तो अपने को देह मत समझ। आपन पो आप ही बिसरो, आपन पो अपना सत्य, अपना स्वरूप तो खुद भूल गया है। अपने को पहचान। गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मान शास्त्रेष्ठतरम किंचित, महाभारत कहता है। मैं एक गोपनीय बात बताता हूं, मनुष्य बढ़कर के कुछ नहीं। आप अपने को पहचाने। आप स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, काला गोरा नहीं, ब्राह्मण शूद्र नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, साधु गृहस्थ नहीं है, बूढ़े बालक नहीं है। हो मैं बालक बूढ़ो नहीं, ना मोरी चिलकाई हो, ये साहिब की पंक्ति है। मैं बालक नहीं हूँ, बूढ़ा नहीं हूँ, जवानी मेरी नहीं है। ये तो देह की सब चीज़ें हैं।
आप शुद्ध बुद्ध निर्मल चेतन आत्मा हैं और चेतन आत्मा स्वभाव से ही सुख का सागर है, आनंद का सागर है। आप में दुख का नाम भी नहीं है, फिर भी आप दुखी हैं। क्यों? दुख का कारण है अविद्या, अज्ञान, न समझना, अपने को न समझना, अपने को देह मानना, स्त्री पुरुष मानना, काम भोग जीवन का लक्ष्य मानना, इंद्रियों को उत्तेजित करने में आनंद की कल्पना करना, मन को चंचल करने में सुख की कल्पना करना, ये सब अविद्या अज्ञान से होता है। सारे दुखों की जननी अविद्या है, अज्ञान है। अपने को पहचाने, आप कौन हैं। प्रवचन में एक संकेत होता है। एक बार के प्रवचन सुन लेने से ये पूरा बोध नहीं होगा। इस संकेत को लेकर के आप ऐसे संतों भक्तों से मिलिए जिन्हें आत्मज्ञान है। ऐसे ग्रंथों को पढ़िए, ऐसा सत्संग कीजिए, पहचानिए अपने को और साधना कीजिए। देह का काम कीजिए, काम करना पड़ेगा। शरीर की रक्षा के लिए धन चाहिए, धन के लिए परिश्रम चाहिए। जिस श्रेणी में है स्त्री पुरुष सब परिश्रमी हो, निकम्मा कोई न हो। लेकिन परिश्रम क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। जीते भी हैं तो एक दो बाल बच्चे पैदा कर लिए, पाले पोसे, रिझे खींचे, रोए गाए, मर गए, और क्या किए? कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, जीते हैं सुख से रहने के लिए। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, सुख से नहीं रहते। हरदम चित्त कलह में, चिंता में, भय में, भावी विनाश, परिवर्तन। आप ये समझ लीजिए कि शरीर का परिवर्तन होता, आपका नहीं होता है। शरीर मरेगा, आप नहीं मरेंगे। क्यों भयभीत? शरीर भी तब तक नहीं मरेगा जब तक इसका प्रारब्ध है। इस जीवन में न मालूम कितनी स्थितियां आई, शरीर नहीं मरा। एक्सीडेंट की स्थिति आई, खतरे की स्थिति अनेक आई, न मालूम कहाँ कहाँ कैसी कैसी स्थितियाँ आई, शरीर नहीं मरा, चल रहा है। और जब तक इसका प्रारब्ध रहेगा ये मरेगा नहीं, पक्का समझ लो। क्यों चिंतित हो? शरीर भी जब मरना होगा तब मरेगा, पहले नहीं। अब आत्मा तो हमारी ही है, आप शरीर नहीं आत्मा है, क्यों चिंता करते हैं? अपने को समझ करके आचरण में चलिए, अपने को छुड़ाइए। सदगुरु कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखु आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेते प्राणी अंत कोई नहीं तेरा, काहे कबीर सुनो संतो कठिन काल को घेरा। अरे बंदे, तू अपने आप का छुटकारा कर ले। जीते जीते अपने को समझ कि तू कौन है और अपनी स्थित बना, ठौर कर स्थित बना। मुझे कहाँ घर तेरा, अभी तो जबलपुर में है, शरीर न रहेगा तब कहाँ रहेगा। यही अवसर नहीं चेते प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। आज के समय में अगर तू नहीं चेता है तो अंत में तेरा कोई साथी नहीं होगा। जब सांस टूटेगी किसी से मतलब नहीं रहेगा। दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो न देखा जरा मुड़ के। कहीं कबीर सुनो संतो कठिन काल को घेरा। सदगुरु कहते काल का घेरा जबरदस्त है। अपने को पहचानो, समझो, अपनी तरफ लौटो। जीवन निर्वाह सबको करना है। इंद्रियों की चंचलता
को दूर करो। संसार में लिप्सा करके, मोह करके भटकना होता है। जहां हम मोह करते वहीं हमारी इज्जत घट जाती है। रास्ते चल रहे थे, किसी की बिल्डिंग देखी, मन हुआ ऐसे बिल्डिंग मेरे होती, मैं छोटा हो गया, बिल्डिंग बड़ी हो गई। किसी का रूप रंग देखा, ऐसे शरीर मेरा होता, मैं छोटा हो गया, तुच्छ हो गया। किसी पद देखा, प्रतिष्ठा देखी, ऐसे मेरा होता, किसी बाल बच्चे देखे, ऐसे मेरे होते। सब जगह हम अपने को तुच्छ करते रहते हैं, और जिसको हम देखते हैं वो माटी गोबर है। देखो इतनी देहें यहाँ बैठी हैं, ये देहें क्या हैं? एक एक चाम का थैला लेके हम लोग बैठे हैं, और उस थैले में हड्डी का कंकाल है, मांस लपेटा है, नसें फैली, उसमें रक्त बहता है, टट्टी पेशाब की थैलियां लटकी हैं, और उद्वेगक मन अंदर में है जो उष्मा से भरा है, कष्ट से भरा है। यही तो माटी गोबर और पीड़ा लेकर के हम लोग चल रहे हैं। किसमें आकर्षित होते हो? युवती में युवक, युवक में युवती आकर्षित होते हैं। युवती के ख्याल से युवक के शरीर में सुख है, तो युवक अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहे। लेकिन उसको ख्याल है कि युवती के शरीर में सुख है, युवती के शरीर में सुख है, तो युवती अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहे। दोनों भ्रम में है, न उसके शरीर में सुख है, न उसके शरीर में सुख है। सुखाभास है, सुख नहीं, सुखाभास, सुख का भ्रम। मृग तृष्णा, जेठ की धूप की लहरियों में पानी का आभास। पूरा संसार मृग तृष्णा, जीव भटक रहा। इसको समझो और अपने को संभालो। पहले मोटे दोषों को छोड़ो, पराई स्त्री को माँ बहन बेटी समझो, परहेज, कट्टर परहेज करो। कोई लड़का या लड़की आजीवन ब्रह्मचर्य और साधना से रह सके, उन्हें शौक हो, तो आप उनके पैर पकड़ के मत खींचो, सहारा दो, शाबाशी दो, करने दो। बाकी सब विवाह करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि समझते हैं हम स्थिर नहीं रहेंगे, इसलिए विवाह करना धर्म है। विवाह नहीं करेंगे, असंयमित होंगे, अपना चरित्र नष्ट करेंगे, समाज में गड़बड़ी करेंगे, इसलिए विवाह धर्म है। विवाह कर लिए, पति पत्नी इकट्ठे हो गए, देख लिए, एक बार, दो बार, 10 बार, समझ में आनी चाहिए बात। अपने को संयमित करो। विवाह संयम के लिए है, अनियंत्रित न बहो। पराई स्त्री माँ बहन बेटी है, पराया पुरुष पिता पुत्र भाई है, ये दोनों समझे, दोनों के संग दोष से रहित रहें। अपने में भी अधिक से अधिक संयम करो। बाल बच्चे हो जाएं, फिर आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करो, कितना आनंद हो। गृहस्थी में रह करके साधु बन जाओ, साधना करो, जितना बन सके संयमी बनो। अंडा मांस मछली कभी मत खाओ, ये गंदी चीजें हैं, हिंसा से मिलती हैं। अंडा एक गर्व है। किसी स्त्री का गर्भ गिरा हो, कोई कहे खाओ, बहुत बुरा मानेगा। अरे अंडा गर्व है, सब खाते हैं। मांस मछली ये सब गंदी चीजें हैं। दुनिया के समस्त प्राकृतिक चिकित्सक एक स्वर से कहते हैं कि अंडा मांस मछली कभी नहीं खाना चाहिए। एडोल्फ जस्ट पश्चिमी विद्वान हुए हैं, स्वयं ईसाई थे, यूरोप के थे। उनकी पुस्तक है रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो, बहुत मार्मिक है। पूरे में उन्होंने मांसाहार का जबरदस्त खंडन किया है। हिंदी अनुवाद मैंने अपनी कई पुस्तकों में उनका दिया है, आंशिक रूप में। पूरी दुनिया के प्राकृतिक चिकित्सक एक मत हैं
अंडा मांस मछली कभी नहीं खाना चाहिए। गांधी जी को कुछ मित्र मिले थे पढ़ते समय यहाँ भारत में, और उन्होंने कहा हम लोग बेवकूफ़ हैं, शाकाहारी बने बैठे हैं, यूरोप वाले मांसाहारी इसलिए उनकी बुद्धि तेज है, एक एक विज्ञानी होते हैं। गांधी जी के दिमाग में बैठ गई बात। परिवार शाकाहारी था, उनकी माँ पुतली कबीरपंथी थी। ये उन्होंने कबीर चौरा में कहा था, जब काशी कबीर चौरा गए गांधी जी, तो वहाँ उन्होंने कहा मेरी माँ कबीरपंथी थी। कंठी पहने थे गांधी जी बहुत दिनों तक। तो महात्मा गांधी ने माँ बाप से चुरा करके मित्रों के साथ एक नदी के किनारे मांस खाया, तो उनको बड़ा बुरा लगा। मांस में कोई स्वाद नहीं, क्यों लोग इसके पीछे पड़े हैं। फिर यह हुआ कि नहीं, मांस खाने से बुद्धि तेज होती है। जब वे इंग्लैंड गए, पिता तो मर गए थे, माँ ने कसम खिलाया कि तुम शराब नहीं पियोगे, मांस अंडा मछली नहीं खाओगे, और किसी परिस्त्रीक परहेज स्त्री का स्पर्श नहीं करोगे। गए इंग्लैंड, तो उन्होंने निश्चय किया था इंग्लैंड से पढ़ के आऊँगा, जब माता नहीं रह जाएगी, पिता तो नहीं है, माता भी नहीं रह जाएगी, तब मैं मांस खाऊंगा और मांस खाने का प्रचार करूंगा, जिससे बुद्धि बढ़े। इंग्लैंड गए, शाकाहारी थे, शाकाहारी भोजनालय खोजे। उन्होंने शाकाहारी संस्था पाई अंग्रेजों की, उसमें पत्रिकाएं निकलती थी, पुस्तकें थी, उसके सदस्य बन गए। और वे अंग्रेज सब शाकाहारी और शाकाहार का प्रचार करते थे। उनकी मोह निद्रा भंग हुई वही, और उन्होंने कहा भारत के हमारे मित्रों ने हमें गलत राय दी, मांस खाने से बुद्धि नहीं बढ़ती। मांस खाना एक अलग विषय है, बुद्धि बढ़ना और घटना तो अपने अपने ढंग से होता है। फिर कट्टर शाकाहारी जीवन भर के लिए हो गए। पूरी दुनिया में प्राकृतिक एक स्वर से कहते मांस अंडा मछली नहीं खाना चाहिए, नशा का सेवन बिल्कुल न करो, शराब बुद्धि भ्रष्टक है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू के अनेक प्रकार, आजकल तो और बहुत, ये सब का स्पर्श मत करो। पान भी आपको न खाना चाहिए, पान से मुंह खराब होता है। पान केवल रहता नहीं, कत्था, चौन, चूना, सुपारी, जर्दा, अनेक प्रकार की नशीली चीजें, पान भी मत खाओ। आपके दांत मोती के समान चमकने चाहिए। सादा भोजन करो, जल्दी पचने वाला भोजन है। पानी में पकाया हुआ, उबाला हुआ खाओ। तेल का प्रयोग बहुत कम करो। सब्जी से तेल छौंके तो सब्जी में खाते समय न लगे कि तेल पड़ा था। ज़्यादा तेल कब्जकारक है। मिर्च मसाले खा करके तो और नुकसान आप करते हैं। हल्दी, जीरा, धनिया ठीक है, हल्का नमक। सादा भोजन करो और संयमित भोजन करो। डट के कभी मत खाओ, हल्का खाओ। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा। शरीर की रक्षा के लिए खान पान व्यवहार करो। भोजन दवाई समझो, जिप चटोरी में मत पड़ो। जितना जिप चटोरी की जाती है वो सब अनर्थ का कारण है। आहार विहार की पवित्रता, आचरण की पवित्रता। जीवन में गुरु का वर्ण करो, यथार्थ गुरु। भावुकता में न पड़ो, जल्दीबाजी न करो। बोधवान, जो आत्मबोध से संपन्न है और आचरण से संपन्न है, जो दुखी नहीं होते, शांत आत्मा, ऐसे गुरु की शरण लो। अपना संबंध वहाँ जोड़ो, उनसे दिशा निर्देश लो। ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो। रोज सुबह शाम अकेले में बैठो, अध्ययन करो, चिंतन करो, ध्यान करो।
अध्ययन, सदग्रंथों को पढ़ना, चिंतन, वास्तविकता पर विचार करना। चिंतन और विलास में फर्क है। आदमी निरंतर विलास करता है, संकल्प, विकल्प और विलास, निरर्थक कल्पनाएं। चिंतन का अर्थ है जो जैसे उसको वैसे देखना, हकीकत देखना, वास्तविकता देखना, तथ्यता देखना, चिंतन है। ये सभा बैठी है, उठ जाएगी। उठ जाने को देखना चिंतन है। शरीर जवान है, बूढ़ा हो जाएगा, इसको समझना चिंतन है। शरीर एक पिंड है, ये बिखर करके तत्व मिल जाएगा, ये चिंतन है। सारे उत्थान पतन में जाते हैं, सारे संयोग वियोग में जाते हैं, सारी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं में जाती हैं। सब कुछ परिवर्तनशील, पानी के बुलबुले की तरह बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, यही प्रवाह है। सब कुछ पानी के बुलबुले की तरह है। ये विचार करना चिंतन है। ये चिंतन से मोह आसक्ति घटती है। ध्यान, एकाग्रता और संकल्पहीनता। ध्यान में दो भाग समझ लीजिए, एकाग्रता और चिंतन से, संकल्पों से रहित हो जाना। एकाग्रता के लिए अभ्यास करना। एकाग्र, एक अग्र, एक उद्देश्य में मन का स्थिर होना एकाग्रता है। आंखें बंद की, स्थिर आसन से बैठा, आंखें बंद की, बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दिया उसी में मन को ठहरा रहे। ये दृष्टि योग है। सांस अपने आप आती है जाती है, सांस पर मन ठहराना, ये स्वर योग है। केवल सांस का ख्याल रखना और कुछ नहीं, इसी पर मन एकाग्र करना, है स्वर योग है। एक बिंदु की कल्पना कर ली, त्रिकुटी में, कंठ में, हृदय में कहीं, और वहां मन लगाना, बिंदु योग है। दोनों कानों में उंगली डाल ली, गनगनाहट की आवाज सुनाई देती है, उसी में मन को रोकना, ये नाद योग है। किसी महापुरुष में हमारी श्रद्धा है, उस महापुरुष का चित्र मन में ले लिया, उसी मन को रोकते हैं, एक साकार योग है। ये मन को ठहराने के विविध तरीके। अंतिम साधना है साक्षी भाव, संकल्पों का त्याग। नदी के किनारे बैठे हैं, नदी की तरंगों को देखते हैं, नदी में बहते नहीं। ऐसे संकल्पों को देखो, संकल्पों में बहो ना। जो याद आता है छोड़ दो, जो याद आए छोड़ दो। बार बार याद आएगी, इधर की बात, उधर की बात, राग की बात, द्वेष की बात, काम क्रोध लोभ मोह की बात, सामान्य स्मरण की बात, प्रपंच की बात। जो आए याद छोड़ दो, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। छोड़ते छोड़ते जब संकल्प छूट गए, बस शांत। संकल्पहीन अवस्था अंतिम अवस्था है, जिसको लाओत्से ने निष्क्रिय स्थित कही है, कबीर साहब ने साध समाधि कही है। उसी को ब्राह्मी स्थित, स्वरूप स्थित कह सकते हैं। संकल्प शांत हो गए एकदम, अंतिम अवस्था है। कुछ पाना नहीं है, कोई रूप नहीं गढ़ना है, सब कुछ का विसर्जन कर देना। इतने लोग यहाँ आए हैं, एक एक करके उठ के चले गए, मैं अकेला रह गया शेष। किसी संख्या में भाग दो, जब तक संख्या रहेगी भाग होगा। संख्या जब नहीं रहेगी, एक रहेगा, तो एक रहेगा जब, तो वो शेष बचा हुआ, बाकी। अरबी में बाकी कहते हैं, बका, बाकी, बका, बका, शेष। सारे संकल्पों से जगत हमारे सामने होता है। संकल्प शांत हो गए, जगत नहीं है। गाढ़ी नींद में आपको कोई संकल्प नहीं, कुछ याद नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है।
गाढ़ी अवस्था में सामान्य आदमी भी परमानंद में रहता है, लेकिन जैसे नींद खुलती है दुख में आ जाता है। सपने में भी दुख है, चंचलता है, जागृत में दुख है, गाढ़ी नींद में कोई दुख नहीं। गाढ़ी नींद को सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्त की परिभाषा उपनिषद में दी गई है, अपने को पाना। स्व अपीत सुषुप्त, स्वनाम खुद, अपीत नाम पाना, खुद को पाना सुषुप्ति। हम जागृत में प्रपंच को प्राप्त होते हैं, स्वप्न में प्रपंच के आभास को प्राप्त होते हैं, सुषुप्ति में अपने को प्राप्त होते हैं। जागृत का हमारा ज्ञान भावात्मक होता है, स्वप्न का आभासात्मक होता है, सुषुप्ति का अभावात्मक होता है। जागृत में हमारा ज्ञान भावात्मक है, भावात्मक नाम सत्तात्मक। जैसे जबलपुर में ये कार्यक्रम चल रहा है, समय 7 बजने की तरफ है, रात का समय है, इतने लोग बैठे हैं, ये भाव है, सत्ता है, ये भावात्मक ज्ञान है हमारा। अभी हम सो जाएं और सपना देखें तो सपने में पता नहीं कहाँ होंगे, वन में, शहर में, गांव में, नदी के तट पर, प्लेटफार्म पर, जहाँ कहीं होंगे वहाँ वो कुछ नहीं होगा। न प्लेटफार्म होगा, न शहर, न गांव, न नदी, न जंगल, केवल आभास होगा। आभास यानी प्रतीक, लेकिन वस्तु कुछ नहीं। इसलिए स्वप्न का हम जो ज्ञान करते हैं वो आभासात्मक होता है। जब गाढ़ी नींद में जाते हैं तो अभावात्मक ज्ञान, अभाव। जाग करके कहते हैं कुछ नहीं जाना। कुछ नहीं को कौन जाना? मैं। जागृत अवस्था में हम प्रपंच को प्राप्त होते हैं, स्वप्न अवस्था में प्रपंच के आभास को प्राप्त होते हैं, सुषुप्ति में अभाव को प्राप्त होते हैं। उपनिषद में कहा गया है, जागृत में आदमी पाप देखता है, स्वप्न में ब्रह्म दर्शन, सुषुप्ति में ब्रह्म दर्शन करता है। जागृत में कलह, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, काम, मोह, चिंता, उद्वेग, भय। सपने में भी उसी का प्रतिबिंब। गाढ़ी नींद में कोई दुख नहीं, लेकिन गाढ़ी नींद का जो सुख है वो अवस्थाजन्य है, बोधजन्य नहीं है। इसलिए जागते ही फिर दुख स्वरूप। बोधवान को जागृत अवस्था ही में दुख नहीं है। वो हंसता है, काम करता है, खाता है, पीता है, दुखहीन है। सम्मान मिलता है, दुखहीन है। अपमान मिलता है, दुखहीन है। उसकी प्रशंसा होती है, दुखहीन है। उसकी निंदा होती है, दुखहीन है। रोग निरोधक शक्ति जिसमें होती है, जिसके शरीर में, उसको रोग नहीं लगते हैं। लगते हैं तो हल्के फुल्के, फिर मिट जाते हैं। रोग निरोधक शक्ति प्राकृतिक भी होती है और संयम से भी होती है। कुछ लोगों का शरीर ऐसा प्रारब्ध बना है, अच्छे कर्म है पहले के, जिससे ऐसा शरीर बना है कि उसमें रोग ज़्यादा नहीं होता है। संयम भी है, संयम की महती आवश्यकता है। रोग निरोधक शक्ति जिसके शरीर में होती है उसको रोग नहीं होता है। दुख निरोधक शक्ति विवेक है। दुख निरोधक शक्ति बनाओ, ये आपके उपार्जन का परिणाम होगा, आपको करना होगा। आप में दुख निरोधक शक्ति आ जाए जिससे दुख से मुक्त हो जाए। एक लागे कोई दुख से मुक्त नहीं होता है। ज्ञान, वैराग, भक्ति की बातें जान करके तुरंत कोई दुख से मुक्त नहीं होता है। तत्काल तो हो जाता थोड़े समय के लिए, लेकिन फिर आ जाता है। मुझे याद है जब मैं सदगुरु श्री राम सूरत साहब के यहाँ गया, इतिहास यहाँ शुरू हुई कि मैंने एक कुटी पर उनको देखा। तब तक मुझे पारक सिद्धांत की झलकी मिल रही थी, समझ नहीं थी। तो उनके दर्शन किया, सत्संग किया, उन्होंने बातें बताई, बड़ी अच्छी लगी।
मैंने कहा महाराज हमारे यहाँ आइए। कुछ दिन के बाद एक संत को लेके गए, एक रात रहे, एक दिन रात। चलते समय कहे कि मैं तुम्हारे यहाँ आया, तुम मेरे यहाँ हो। तो गुरु जी के यहाँ सत्संग समारोह था, तो मैं वहाँ गया। झोला उनके चौकी के नीचे रख दिया और उनकी बात सुनने लगा। पूछा, वो बताने लगे। मैं एकदम समाधिस्थ जैसा हो गया, एकदम। तो मुस्कुराए, कहे देखो तुम्हारी चेतना बाहर की गायब हो गई, तुम एकदम सन्नद्ध हो गए हो। और उस समय मैं मुक्त ही हो गया था, लेकिन वासना तो मन में भरी थी। वहाँ से उठा, फिर वासना सामने आई। तो गुरु अगर उपदेश करता है आत्मबोध का और शिष्य तन्मय है तो तुरंत तो मुक्त हो जाता है। तन्मयता पूर्वक गुरु का उपदेश सुनता है, तुरंत मुक्त हो जाता है। लेकिन उस मुक्ति से बेड़ा पार नहीं हुआ। वासना तो है, आगे और समझना है, अभ्यास करना है, तब कटेगा। दुख से एक लागे कोई छुटकारा नहीं पाता है। ज्ञान हो जाता है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है, लेकिन चिंता भी है। तनिक तनिक बातों में क्षोभ, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्षा, ये विकार आते हैं। जब निरंतर साधना साधक करता है तब कटते कटते कटता है, और ऐसी शक्ति आ जाती है कि उसको फिर दुख नहीं होता है। मुनाफा होता है, मुनाफा में स्वाभाविक सहज हर्ष होता है, लेकिन उसको ऐसा हर्ष नहीं होता कि पुलका हो, अभिमानी हो। घाटा होता है, खेद होता है, लेकिन ऐसा खेद नहीं होता है कि चिंता करे। प्रिय व्यक्ति मर गया, खेद होता है, दुख होता है, लेकिन ऐसा दुख नहीं होता है कि वो व्याकुल हो। अप्रिय का संयोग हुआ, सा लेता है और व्यवहार करके निपट जाता है, अलग हो जाता है। निंदा हुई, प्रशंसा हुई, निंदा अच्छी नहीं लगती है, प्रशंसा अच्छी लगती है, लेकिन प्रशंसा में चिपकाहट नहीं है। और निंदा पा करके निंदक के प्रति मन में बैर नहीं, कोई दुख नहीं। अंदर से इतना मजबूत हो जाता है कि उसको तीनों लोग मिल करके दुख नहीं दे सकते। आप में वो बल है, आप ऐसा हो सकते हैं। ऐसा हो जाना ही भवसागर से पार होना है। भवसागर कहाँ है? मन। सदगुरु ने कहा है, इच्छा करि भवसागर, जामे बोहित राम आधार, काई कबीर हरि शरण गो गोखुर वच विस्तार। इच्छा करके भवसागर हम बनाते हैं, उसमें राम ही आधार है तरने का। राम अंतरात्मा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जगत बसारा, एक राम है जग से न्यारा। ये अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं। राम उपासनी हुआ, 2000 वर्षों से राम की महिमा बढ़ी और 1000 वर्षों से राम नाम जप पड़ा। आप लोगों को आश्चर्य होगा, पूरी वाल्मीकि रामायण में राम नाम जपना चाहिए कहीं नहीं लिखा है। राम उपासनी है कहीं नहीं लिखा है। राम के लिए भगवान शब्द कहीं नहीं है पूरी वाल्मीकि रामायण में। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, महान है, श्रेष्ठ है, शीलवान है, सद्गुण संपन्न है, लेकिन भगवान नहीं है। उनका नाम जपने, उपासना करने कोई विधान वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ये ईसा के 1000 वर्ष बीतने पर राम नाम जप शुरू हुआ है। हरि नाम जप ईसा के 500 वर्ष बाद शुरू हुआ है। तो ये उपासनाएं तो समय समय से चलती हैं। राम नाम जब वाल्मीकि रामायण में नहीं तो वेद शास्त्र में होने कोई बात ही नहीं है। राम की महिमा जब बढ़ी रामायणों से और राम नाम जब शुरू हुआ, तब चिंतकों ने उस पर विचार किया, पंडितों ने भी किया। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नितराम, पंडितों ने कहा रमन्ते योगिना यस्मिन् इति राम, योगी जिसमें रमण करता वो राम है।
पंडित सब बेवकूफ़ नहीं होते हैं, पंडित सब दकियानूस नहीं होते हैं, पंडित सब अंधविश्वासी नहीं होते हैं। पंडित हो, मौलवी हो, पादरी हो, ज्ञानी जी हो, समय विचारक हो सकते हैं और कहीं में दकियानूस लोग हो सकते हैं। तो पंडितों ने कहा योगी जिसमें रमण करता हो आत्मा ही राम है। कबीर साहब ने इस पर जोर दिया और उन्होंने कहा राम घट घट में बसा है। श्री राम की उपासना हिंदू समाज में एक वर्ग करता है। दोपहर में थोड़ा मैंने कहा था राम उपासक, कट्टर राम उपासक कृष्ण की उपासना नहीं करते हैं और कट्टर कृष्ण उपासक राम की उपासना नहीं करते हैं। शैव इन दोनों की उपासना नहीं करते हैं। राम की पक्की उपासना करने वाले हिंदुओं में उनका एक वर्ग है। लेकिन जिस राम को कबीर कहते हैं वो राम सार्वभौमिक है। मुसलमान, ईसाई, यहूदी भी उसको नहीं नकारेगा। वो अंतरात्मा है, सबके अंदर में बैठा हुआ रूह, सोल, अंतरात्मा। उस राम के लिए साहब कहते हैं। और अवध क्षेत्र की इस कहावत में भी वही बात है जो मैंने अभी आपसे कहा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। एक राम तो दशरथ का बेटा है जो हमारा पूर्वज और सद्देह है। दूसरा राम है जो सब देहों में बैठा है, वो आत्मा। लेकिन उसमें भेद है, एक राम जगत पसारा में डूबा है और एक राम जगत से न्यारा है। जगत के मोह माया में डूबा, जगत पसारा में डूबा, इसलिए दुखी है। और जो जगत से न्यारा है वो दुखी नहीं है। जगत से न्यारा होने का अर्थ क्या है? हम लोगों ने छोड़ करके आपके पास है, घर गृहस्थी छोड़ी, लेकिन फिर आपके पास है। कहाँ छोड़ा? छोटा परिवार छोड़ा, बड़ा परिवार हो गया। मैं अगर सर्विस करता होता तो मुझे सेवा मुक्त हुए 18 वर्ष हो गए होते, लेकिन आज भी मैं सेवा मुक्त नहीं हूँ। सर्विस वाले रविवार को छुट्टी पाते हैं, सेंट्रल सेवा में हैं तो शनिवार को भी, और तमाम त्योहारों को। मुझे 12 महीने में किसी दिन छुट्टी नहीं है। तो कहाँ छोड़े? छोड़ करके आपके पास है। संसार को छोड़ना है, मोह को छोड़ना। काहे कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। एक वाक काफी है। इसको अपने टेबल पर लिख के चिपका लो, दरवाजे पर चिपका लो, शयन कक्ष में याद रखो। काहे कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। जिसके मन में मोह नहीं समाता वो उबरता है। मोह से कोई फायदा नहीं होता है। बच्चे का प्यार करो, शुद्ध प्यार। परिवार का शुद्ध प्यार करो, सेवा करो। मोह करके क्या पाओगे? माताएं कहती मोह न करेंगे तो बच्चों की सेवा कैसे करेंगे? मोह से सेवा करती इसलिए रोती है। जब जवान लड़का हुआ अपने पास नहीं बैठता, विवाह हो गया, उसकी बीवी आ गई, माता पिता कहते वाह पैदा किया हमने, पाला पोसा हमने, और एक बाहर से आ गई, बस उसी के अधीन हो गया ही। और माता पिता फिर बच्चे की आलोचना करते हैं। ये माता पिता की गलती है। माता पिता को चाहिए शुद्ध प्रेम दे बच्चों को, सेवा करें। जैसे नौकरानी धनी घरानों में बच्चों को उसकी सेवा करती है, पालती पोसती, प्यार करती है, लेकिन अपना नहीं मानती है। नौकरी छोड़ के जाती है, कोई चिंता नहीं। ऐसे ही संसार में रहना चाहिए। ऐसे नहीं रहोगे दुखी रहोगे। सेवा करो, कुछ न चाहो, बच्चों से कुछ न चाहो। वे सेवा कर दें, धन्यवाद दो। न सेवा करें, धन्यवाद दो। वे प्रेम से बोले, धन्यवाद दो। न प्रेम से बोले, धन्यवाद दो। कटु कहें, धन्यवाद दो। कभी शिकायत मत करो कि लड़का कहा नहीं मानता, लड़का कटु कहता है। देवियां अपने बहुओं पर डटी रहती हैं। बहू की निंदा, पुत्री के लिए बड़ा प्यार, बहू की निंदा,
लेकिन बुढ़ापा में कौन सेवा करेगा? बहू करेगी, पुत्री नहीं। असली पुत्री तो बहू है। बहू से प्यार नहीं, शुद्ध प्रेम का बर्ताव करो, सेवा करो, मोह न करो। मोह रुलाता है। जिसको 10 जगह मोह है, 10 दुख है। 2 मोह है, 2 दुख है। 1 मोह है, 1 दुख है। कहीं मोह नहीं, कोई दुख नहीं। मोह को जीतो। काहीं कबीर ते उबरे, जाहि न मोह समाए। हम लोग दुखी हैं। क्यों? दुख मोह से। समझते नहीं हैं ये शरीर मेरा नहीं है, मिट्टी का पिंड है। इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, चीन के किसी खेत में पड़ा हुआ मिट्टी का लौंदा जितनी दूर है, उससे दूर ये मेरा अपना शरीर है। आजकल में जब छूट जाएगा इसका कोई पता नहीं रहेगा, गल जाएगा। ये सब मिट्टी के लौंदे यहाँ बैठे हैं। जो चेतनात्मा वो दृश्य है, और जो दृश्य है वो झूठा है। देह झूठी है, नहीं रह जाएगी। आत्मा सत्य है, वो अदृश्य है, वो दृष्टा है। अपनी आत्मा को पहचानो। देह का मोह छोड़ो, देह से काम लो। देह की सेवा करो, रक्षा करो, परिवार की रक्षा करो, अपना कर्तव्य अदा करो, लेकिन मोह को जीत करके रहो। सर्वत्र निर्लेप, कमल पत्र, कमल पुष्प, पानी से ऊपर। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सदगुरु क्या बताता है? कर्म करो, अकर्मी रहो, सेवा करो, निर्मोह रहो। मोह करते हो तो बैर करते हो, मोह न करो, बैर करने की जरूरत न हो। हमें भोग और प्रतिष्ठा की लालसा है, इसलिए राग द्वेष में उलझे हैं। भोग पदार्थ हैं और प्रतिष्ठा सम्मान है, सबके ऊपर मलिकई की कामना। ये दुखदायी है। हम मालिक नहीं हैं, हम सेवक हैं। गुरु भी सेवक है। गुरु अपने को गुरु मानता है, वो बोला है। हम सेवक हैं, सब सेवक हैं। हमारे घर में नौकर है, हम उस पर रोब गांठते हैं। और भारत के लोग और महाअहंकारी। विदेश में तो ऐसा नहीं है। नौकर काम करता फिर साफ कपड़ा पहन करके उसके साथ कुर्सी बैठता है। हमारे यहाँ नौकर तो कितना योग्य हो, उसको लोग डांटे रहते हैं। और जब धनी लोगों के यहाँ और सगे संबंधी प्रेमी निमी आए तो कितने घर के मालिक नौकरों को बुरी तरह से डांटते हैं, रोब दिखाते हैं कि हम बड़े हैं, लेकिन कोई समझदार उनको अच्छा नहीं मान सकता है। यहाँ कौन नौकर है और कौन नौकर नहीं? हम सब नौकर हैं, हम सब सेवक हैं। विनम्र हो जाओ, समता से जियो, अनासक्त होकर के जियो। देह मिट्टी का पिंड, ये गल रहा है। अब आज कल में छूट जाएगा, पता नहीं लगेगा कहाँ गया। भाभी दादी का क्या रहा? यदपते क्वागता मथुरापुरी, रखपते क्वागत उत्तर कौशला, इत विचिंद मना कुरुष स्थिरम नस्दिदम जगतित्यव धारे। यदपत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपत श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप अपने लिए सोचिए क्या करना है। कब तक है ये खिलौना? बाल बच्चे, धन पुत्र, परिवार, मठ मंदिर, शिष्य शाखा, प्रसिद्धि प्रतिष्ठा, ये खिलौने कब तक हैं? ये सारे खिलौने मोमबत्ती की तरह हैं, गल रहे हैं और गल करके शून्य हो जाएंगे। 100 वर्ष के पहले वाला कौन है आज? आज जो है 100 वर्ष में कौन रह जाएगा? सब कुछ निरंतर काल के गाल में जा रहा है। इस तथ्य को समझें, समझ करके चित्त को अनासक्त करें, अनासक्ति पूर्वक कर्म करें। कुर्वन्नेवे कर्माण जिजीविच्छेदम समाह एवं त्वयि नान्थे तो वसना कर्म लिप्यते नरे। ये शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। कर्म करो, कुर्वन्नेवे कर्माण जिजीविच्छेदम समाह, जीवन भर जीते हुए कर्म करो। सीधा अर्थ है कि कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो।
100 वर्ष जीने की कल्पना ऋषियों ने की है, वेद के ऋषियों ने। वेद के ऋषि बड़े ईमानदार थे। ये तो पुराण और महाकाव्य के लेखक बड़े काइयाँ थे। वे लाखों करोड़ों अरबों बरस तक जिलाए हैं। राजा परिवर्त को तो 11 अरब बरस राज ही करवा दिया गया है श्रीमद् भागवत में। और एक तपस्या कर रहा है, 3000 बरस सूखे पत्ते खा रहा है, 3000 बरस अंगूठी के बल पर खड़ा है। ये सब झूठी महिमाएं हैं। 100 बरस के अंदर आदमी मरता है, कुछ लोग 100 से ऊपर जाते हैं, लेकिन कई 100 बरस और 1000 बरस कोई नहीं रहता है। वेद में जीवीम सतम श्रद्धा सतम पश्चिम श्रद्धा सतम कहा गया, 100 बरस जीने की इच्छा की गई। कहीं कहीं श्रद्धा सतात कहा गया, 100 से ऊपर, वो भी ठीक है। जीवन थोड़ा है, ये रहने वाला नहीं है। और जिस दिन गायब हुआ आपका क्या रहेगा? ये तो ट्रक के पीछे भी लिखा रहता है। सोचो अंत में क्या रहेगा। लेकिन हम अंधे हैं, आंखें हैं लेकिन अंधे हैं, समझते नहीं हैं, प्रमादी हैं, घोर अहंकारी, इतना उन्माद में जीते हैं। पागल खाना, पूरा संसार पागल खाना है और हम सब पागल हैं। अपने अपने पागलपन को देखो। अकेले में बैठो, जो ख्याल आए लिख लो, 10 मिनट तक लिख लो तो उसको दिखा नहीं पाओगे किसी को। पता नहीं कौन सा पागलपन आ गया है। हम बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, दिखावा है ज्ञान का, अंदर में पागलपन भरा है। पागलपन जिसका मिट गया वो भवसागर से पार हो गया। जो यथार्थ में रहता है, सदैव आत्मलीनता, आत्मस्थित, स्वरूप स्थित, स्वरूप स्थित, स्वखुद रूप पदार्थ स्थित ठहराव, अपने पदार्थ में रुक जाना। सहज समाधि साहब यही कहते हैं, संकल्पों का अंत सहज समाधि है। संकल्प विकल्प शांत हो गए, अपने आप शांत। व्यवहार में संकल्प विकल्प चलते हैं, लेकिन उसमें राग द्वेष नहीं है, कोई मनोविकार नहीं है। खाते हैं, पीते हैं, काम धंधा करते हैं, हंसते बोलते हैं, लेकिन मन में कोई मैल नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, चिंता नहीं, उद्वेग नहीं। किस लिए चिंता करना? ये मरी हुई दुनिया के लिए। सब कुछ मरी 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 मरी। बचपन से आज तक सब मर गया। मेरा शिशुपन मर गया, बालकपन मर गया, कौमार्ज मर गया, जवानी मर गई, बुढ़ापा भी मर रहा है, सब मर है। साधो ये मुर्दों का गांव, साहब ने गाया है। सब खिलौने, सब तमाशे, सब दिखावा है, सब क्षणिक है और सब काल का ग्रास है। इस सच्चाई को देखना, अपनी आत्मा को इससे छुड़ाना, शोक से मुक्त होने का रास्ता है। दुख निरोधक शक्ति इसी में मिलेगी, आपको फिर दुख नहीं होगा। प्रिय से प्रिय के वियोग होने पर भी आप तड़फेंगे नहीं, घाटा होने पर चिंता नहीं करेंगे। घाटा क्या हुआ? कमाए थे, मुनाफा हुआ तो उसमें घट गया, फिर बढ़ जाएगा। पैदा हुए थे, एक डब्बल लेके नहीं आए थे, एक पैसा लेके नहीं आए थे, क्या घाटा हो गया? घाटा मुनाफा दोनों झूठे। करो, काम करो, घाटा होगा, मुनाफा होगा, फिर मुनाफा हो जाएगा, फिर घाटा हो जाएगा। अंत में वो दशा आएगी। दोपहर में मैंने कहा था, अकिंचनता, असमर्थता और अकेलापन, जर्जरता आ गई। अंबानी जी खरबपति आदमी, लेकिन अंत में क्या था? असमर्थता, खाट पर पड़े थे। और अकेलापन, अकेले पड़े रहते थे। और अकिंचनता, उनके पास दवाई पानी के अलावा कुछ नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी, बड़े नेता, बड़े प्यारे नेता, बड़े योग्य, कई वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे। आज वह अवसाद भरे स्थिति में कमरे में पड़े, मिलने वाले भी नहीं हैं, अकेले, असमर्थ हैं और अकिंचन है। क्या उनके साथ? ये सब के लिए। हाँ, सितम अपने ऊपर बात कुछ छिड़ी नहीं, बादशाहों के भी ये झंडे गड़े रह जाएंगे, कोई किसी के साथ कुछ नहीं रहेगा। इस तथ्य को समझें, अपने आत्मा को निकाल लें सब में से, जंजाल में जो उलझे हुए हैं निकाल लें और निकाल करके जीवन जिए, अनासक्त होकर सेवा करें।
जहाँ जिनकी ड्यूटी है सेवा करें, अनासक्त रहें, दुखों से मुक्त होने का काम करें। हम दुखियारे हैं, सब के सब दुखियारे हैं, और जो इस चीज़ को समझता हो दूसरे को दुख नहीं देता है। हम स्वयं दुखी हैं, दूसरे भी दुखी हैं, दुखिया को और दुख देना अपने दुख को बढ़ाना है। इसलिए किसी को दुख न दो, परहेजगारी से रहो, संयम से रहो, अपनी तरफ लौटो और दुख से मुक्त होने का काम करो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।